साम चैप्टर 32। आइए एक साथ परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो, क्योंकि धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर करहाते करहाते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म को ना छुपाया और कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझ से ऐसे समय से मैं प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय ही जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाघ से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हम लोग पहली पंक्ति एक साथ फिर पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया। सेकेंड लाइन, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। ब्लेस्ड है वो व्यक्ति आशीषित है जिसने यहोवा की क्षमा को पाया है। यहाँ जितने लोग परमेश्वर की क्षमा को पाए हैं वो आशीषित और उससे थोड़ा ज्यादा ही हैं, क्योंकि जब एक आदमी उस फॉरगिवनेस के जॉय को, उस आनंद को जो एक व्यक्ति को मिलता है, जब उसके सारे अधर्म के पाप जैसे मानो छुपा लिए गए, गायब कर दिए गए, उसकी सोल में जो रिलीफ मिलता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ एक जॉयफुल सॉन्ग में इरप्ट होता है। कोई आज है जो अगर स्ट्रगल करता है वर्शिप में, कोई है जो स्ट्रगल करता है परमेश्वर की आराधना करने में, तो मेरा सवाल है, क्या आपने परमेश्वर की क्षमा को अभी तक ग्रहण नहीं किया? कोई है जो अपने पाप को अंदर छुपा के अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो मेरा सवाल है, क्या आपने अभी तक परमेश्वर की क्षमा के बारे में नहीं जाना? कोई है जिसके प्राण सूख रहे उसके अंदर, क्योंकि उसके जुबान परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को नहीं कबूल रही। आज यहाँ हर एक जन जान ले कि एक स्थान है, एक व्यक्ति है जिसके पास आके आप अपने सारे गुनाहों को कबूल सकते हैं। और ये सिर्फ करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको अपने दिल में हल्का लगेगा, वो करने के बाद आप एक अलौकिक शांति का अनुभव करेंगे। और आज हम उसी ट्रांजैक्शन को समझते हैं कि ये भजन लिखने वाला बोल क्या रहा है, इसके लिए उस फॉरगिवनेस के जॉय का मतलब क्या है। तो यहाँ ये भजन कुछ हिस्सों में बांटा गया है। आशीषित है वो व्यक्ति जो क्षमा किया गया। दूसरे भाग में हम जब आते हैं हम देखेंगे क्या होता है उस दिमाग की, उस मन की अवस्था जो अपने पाप के दोष में जी रहा होता है। तीसरे पार्ट में हम देखते हैं कि जो अपने गुनाहों को कबूल करता है उसके ऊपर कैसी शांति और उसको कैसी क्षमा मिलती है। उसके चौथे हिस्से में है कि कैसे दूसरों को एनकरेज किया जाता है कि तुमको भी वो क्षमा मिल सकती है। आमीन। और अंत में आते तो कि क्या वो व्यक्ति आशीषित है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। आमीन। परमेश्वर उसको संभालता है, जैसे हमने आज बोला, संभालेगा, संवारेगा, उजाड़ेगा नहीं, उभारेगा। आमीन। सो आई प्रे कि इस चर्च में हम लोग सब बिलीव करें, इस मिनिस्ट्री में, कि इस पूरी क्राइसिस में जो दुनिया में चल रही है, इसमें भी परमेश्वर हम लोग की भलाई निकालेंगे और इसके एंड में हम लोग पहले से बेहतर होंगे। आमीन। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसके पाप ढाप दिए गए। यहाँ वचन बोला कि वो अब गिल्ट में नहीं, वो दोष में नहीं है, वो अपनी पुरानी अवस्था में है ही नहीं, उसके ऊपर पाप का कोई भार है ही नहीं।
उसका मन अशांत नहीं है, उल्टा उसको परमेश्वर के साथ शांति है। देखिए वचन कहता है दुष्टों को कोई शांति नहीं है, दुष्ट को कोई शांति नहीं है। शांति कब मिलती है? जब एक आदमी का परमेश्वर के साथ सबसे पहले रिश्ता ठीक हो जाता है। आज कोई लाचार घूम रहा है, अपने भार में घूम रहा है, एक सिंपल वर्ड है कि परमेश्वर करुणा का धनी है, और जो व्यक्ति अपने गुनाहों को उसके सामने कबूलता है, परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ करता है। और एक आदमी पूछ सकता है कैसे हमको मालूम चलेगा मेरे गुनाह माफ हो गए? उसका सुपर नेचुरल प्रूफ वो आदमी खुद बन जाएगा जिसके गुनाह माफ हुए। तो वचन बोल रहा है कि कितना ब्लेस्ड है वो आदमी जिसके अपराध क्षमा हुए। उसको कोई गिल्ट नहीं, उसको कोई दोष नहीं है, उसको कोई न्याय का डर नहीं है। वो अपनी पुरानी अवस्था से बदल चुका है, उसके ऊपर पाप का भार नहीं है, उसके मन में परमेश्वर के साथ शांति है। अब वो उस पाप के गिल्ट में और उसके डर में नहीं जी रहा। उस डर का जो उस गिल्ट के साथ आता है, उसका कोई प्रमाण ही, उसका कोई प्रूफ ही उसकी लाइफ में बचा नहीं है। ये व्यक्ति कैसे अब परमेश्वर का बच्चा बन गया है, पाप का भार इसके ऊपर से उठा लिया गया है, जैसे कोई और अपने ऊपर ले लिया उसको, उसके पाप ढक दिए गए, ऐसे ढक दिए जैसे कभी थे ही नहीं। देखो जो व्यक्ति परमेश्वर से क्षमा पाता है उसमें और जो इंसानों से क्षमा पाता है एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जब परमेश्वर किसी को क्षमा करते वो ऐसे करते हैं जैसे उसने कभी पाप किया ही नहीं। मतलब जब उसने परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त कर लिया, परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति ऐसा है जैसे इसने कभी पाप किया ही नहीं। सी एज बिलीवर्स, एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और यहाँ आज अगर कोई है जो परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, ये आपको आपकी लाइफ में सबसे खुशखबरी के रूप में आज का मैसेज है कि परमेश्वर क्षमा करता है। आपके पाप जो भी हो, आपके भार जो भी हो, आपकी गलतियां जो भी हो, अगर आप उसके पास आएंगे जो क्षमा करने में सक्षम है, वो आपको माफ करेगा। और उसकी माफी का प्रूफ क्या है कि जब परमेश्वर आपको माफ करेगा, उसकी नजर में आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने कभी पाप किया ही नहीं था। कहीं कोई बोलता ना यीशु के लहू में क्या सामर्थ है, दाग तो चले जाएंगे लेकिन अवस्था ऐसे हो जाएगी जैसे दाग कभी थे ही नहीं। परमेश्वर की नजर में परमेश्वर इस प्रकार से उस व्यक्ति को देखेंगे जैसे इसने कभी पाप नहीं किया। मैं फिर से चाहता हूं कि हम ध्यान दें, परमेश्वर से क्षमा का मतलब क्या होता है। दुनिया से क्षमा बहुत अलग चीज होती है, बड़ी कंजूसी से मिलती है, बड़ा एहसान जता के मिलती है, कई बार बड़ा भीख मांग के मिलती है। लेकिन जो परमेश्वर के पास अपने गुनाहों को कबूलता है, जो परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप करता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक अलौकिक शांति आती है। इसलिए आती है कि एक बार में उसके पूरे भार, आधे आधे पाप माफ नहीं होते, इंस्टॉलमेंट में नहीं होते। उसके पूरे पाप जब माफ होते हैं, उसका बर्डन उससे लिफ्ट कर लिया जाता है। परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है जैसे उसने भी कभी पाप नहीं किया था। और धर्मी ठहराने का ये मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति धर्मी ठहरा दिया जाता है, वो इनोसेंट है, और वो ऐसे इनोसेंट है जैसे उसने कभी पाप किया ही नहीं है। अब परमेश्वर और उसका कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। जब एक व्यक्ति अपने अंतर्मन में, अपने कॉन्शियंस में, उसको ये मालूम होता है कि हम पाप किए हैं, ये सत्य आदमी को अंदर से खत्म है। इनफैक्ट बोलूंगा, अगर आप बिलीवर हैं, पाप आपको कभी शांति ला ही नहीं सकता। पाप तो किसी को शांति लाता नहीं। एक अनबिलीवर, एक अविश्वासी अपने कॉन्शियंस को कई बार शांत कर सकता है। इनफैक्ट अविश्वासियों का कॉन्शियंस मरा होता है, वो तो परमेश्वर का वचन उस कॉन्शियंस को जगा सकता है। अगर आप अविश्वासी भी हैं, आपने प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में नहीं जाना, आप ये मैसेज सुन रहे, तो याद रखिए परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार की तरह है। ये मन, प्राण, आत्मा को अलग करके मन के छुपे विचारों को प्रकट कर देता है। आप इस वचन को सुन रहे, इस वचन में इतना सामर्थ्य है कि जब आप सुनेंगे, परमेश्वर आपके गुनाहों को आपके सामने प्रकट करके पवित्र आत्मा आपके मन में दोष ले आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? जो वचन कहता है आपके लिए वो जीवित सत्य बन जाएगा कि सही में आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर के पास फॉरगिवनेस है, दया है, क्षमा है। जब एक विश्वासी की पहले बात करता हूं, जब एक विश्वासी पाप करता है, उसका जीना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि वो उस दोष को अब महसूस कर रहा है जो उसके अंदर नहीं था। अब उसको और उसके परमेश्वर के बीच में एक डिस्टेंस दिखती है। वो बड़ा लाचार, एकदम दुखी होके, हम लोग, देखिए मेरी बात सुनिए, हम और आप लाइफ में बहुत सी टेम्पटेशंस, ट्रायल्स, डिफिकल्टीज से जाते हैं।
हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा परफेक्ट नहीं रहता, पर गॉड हमेशा परफेक्ट है। हमारी चाल जरूरी नहीं हमेशा सीधी रहे, कई बार कदम लड़खड़ाते हैं। कोई ऐसा नहीं है, वचन कहता है अगर तुम कहते हो तुमने पाप नहीं किया तो तुम झूठ कहते हो। और ये वचन अविश्वासियों के लिए नहीं लिखा है, ये उसके लिए लिखा है जो प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में जानता है। बट उस वाचा की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, यदि कोई अपने गुनाहों को उसके सामने कबूलता है तो परमेश्वर भी उसको अपने बेटे के लहू से धोकर साफ करता है। और इस क्षमा का मतलब क्या है? सबसे पहले परमेश्वर के साथ शांति। और परमेश्वर इस व्यक्ति को ऐसे ट्रीट करता है जैसे इसने कभी पाप किया ही नहीं। इसको माफ किया और पाप भूल गए, पाप याद ही नहीं है। इस क्षमा में कोई रिचार्ज का इफेक्ट नहीं है कि सिन वापस पुराना यही पाप के लिए उसको दोबारा दोषी ठहराया जा सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है। इस व्यक्ति को वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो किसी ऐसे व्यक्ति को मिलेगी जिसने कभी पाप किया ही नहीं है। मतलब ये व्यक्ति को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसने कभी पाप किया ही नहीं है। क्या आप अपने पाप से लाचार हैं? क्या आप अपने दिल में दोष लिए घूमते हैं? क्या आपके कंधों में पाप का वो भार है? क्या आप सब समय गिल्ट में घूमते हैं? क्या ये दुख आपके ऊपर हावी हो रहा है इतना कि आपकी जैसे अंदर सब कुछ सूख गया है? इट्स अ गुड न्यूज कि परमेश्वर के पास क्षमा है। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को कभी जानता नहीं? आप भी उसको यीशु के नाम से उसके पास आ सकते हैं। आप उसको नहीं जानते, वो आपको जानता है। वचन कहता है रोमियो 5:1 में, इसीलिए हम परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, इसलिए अब हमारी शांति है परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु के द्वारा। पीस विद गॉड। अब हमारी परमेश्वर के साथ शांति, मतलब हम परमेश्वर की नजरों में एक ऐसे गुनहगार नहीं है जिसके अंतर मन में दोष है और वो मारा मारा फिर रहा है। इसलिए सबसे दुष्ट व्यक्ति, जो सबसे पापी व्यक्ति जो परमेश्वर द्वारा क्षमा किया है, वो सबसे आनंदित व्यक्ति बन सकता है जिसके दिल में आनंद के गीत निकल सकते हैं। उसको फिर दुखी रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसको माफी मिल गई। कैसे मिली? जैसे कभी हुआ ही नहीं था। I mean, ये स्टेट परमेश्वर ऐसे रिवर्स कर देते जैसे कभी हुआ ही नहीं था। तो दुनिया माफ करेगी तो वो पाप फिर भी रहेगा, सामने वाले ने माफ कर दिया, कुछ ढक नहीं रहा उस पाप को। हमको सहन किया जाएगा, जरूरी नहीं हमसे प्यार कर लिया जाए, भले हमको नया मौका मिल जाए, लेकिन फिर भी हम आशीषित नहीं कह सकते। लेकिन क्या ही धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म यहोवा का लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। इसको बोलते ब्लेस्ड। कोई और माफ करेगा, हम आशीषित नहीं हो सकते। लेकिन आशीषित होने का सबसे सीधा तरीका है परमेश्वर से उस क्षमा को प्राप्त करना, एज इफ इट नेवर हैपेंड। ऐसा ढका हुआ कोई कभी खोज नहीं सकता। ऐसा माफ किया हुआ परमेश्वर को कभी याद ही नहीं। और ऐसा माफ किया गया कि एक बार गुनहगार से सीधा वो व्यक्ति आशीषित और परमेश्वर का अपना जन हो जाता है। ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे ये सही में पवित्र व्यक्ति है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने पाप को ढकने की कोशिश करे, वचन कहता है 3री पंक्ति में, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कर्राते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब मैं इस पाप को अपने अंदर लेके घूम रहा था। हो सकता है आज आप इस सर्विस में आप बिलीवर हैं, आप प्रभु यीशु को जानते हैं, आपको नया जन्म मिला है, बट आप बैक साइड कर दिए। बहुत समय से आप उस पाप को अपने मन में लेके घूम रहे हैं, अपने दिल में लेके घूम रहे हैं, आप बेचैन हैं, आप त्रस्त हैं। अब ये व्यक्ति बताता है इफेक्ट क्या होता है जब कोई अपने पाप को लेके घूमता है, जब कोई कोशिश करता है कि अपने गुनाहों को छुपा ले। देखिए, परमेश्वर से कुछ छुपता नहीं है, ये सबसे बेचैन करने वाली बात होती है। एक व्यक्ति है जो यहाँ जब 2री पंक्ति में लिखा है, क्या ही धन्य है मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट, और जो सिंसियर है, जो ट्रू है, जिसके मन में कपट नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है। वो पाप की अवस्था में ये रह के ये नहीं बोल रहा मैंने कोई पाप नहीं किया, बट वो सिंसियरली जैसा है वैसा परमेश्वर के पास आ सकता है। मैं फिर से कहता हूं, कोई व्यक्ति पिता परमेश्वर के पास अपनी पापपूर्ण अवस्था में नहीं जा सकता, लेकिन यीशु नासरी के द्वारा पिता परमेश्वर के पास कोई भी आ सकता है। तभी यीशु कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन में हूं, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास आ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति की बात करें जिससे कोई चाहत नहीं है अपने गुनाहों को ढकने की, जो गॉड के सामने फुल कन्फेशन करने के लिए रेडी है। और यहाँ उस सिंसियरिटी की बात है कि ये व्यक्ति इनोसेंट नहीं है, इस व्यक्ति के मन में दोष है, लेकिन ये सिंसियर है अपनी कन्फेशन में कि ये परमेश्वर सब कुछ छुपाना नहीं चाहता। हुसैन कहता जब मैं चुप रहा, जब मैं इस बात को दबाने की कोशिश किया, जब मैं उस पाप की अवस्था में था, जब मेरे को अपना पाप कन्फेस नहीं करना था, जब मैं अपने हृदय में उसको छुपा के रखा,
जब मैं नहीं चाहता था कि परमेश्वर के सामने इस गुनाह को कबूलूं। एक पापी ऐसा सोचता है ना कि हम इसको छुपा लेंगे, किसी को हम बताएंगे नहीं, हम परमेश्वर के सामने जाएंगे ही नहीं, हम इस बात पे ध्यान देंगे ही नहीं। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कर्राते मेरी हड्डियां पिघल गई। कई लोग सोचते हैं ना कि इसको भूल जाओ, शायद ये दोष मन से चला जाए, अपने आप ही तकलीफें खत्म हो जाएंगी, समय के साथ ये बात भी भूल जाएंगे। चलो बिजी हो जाओ, लाइफ में बिजी हो जाओ, ताकि ये जो दर्द है इस दोष का ये मन से चला जाए। तब जरूरत नहीं पड़ेगी परमेश्वर के सामने विनम्र होके उसके सामने अपने गुनाहों को कबूलने की। और थोड़ा माइंड डाइवर्ट करे, थोड़ा बाहर घूम आते हैं, थोड़ा मन को अपने इधर उधर करते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, थोड़ा बिजी हो जाते हैं। इस दोष से अपना दिमाग हटा के कहीं और लेके जाते हैं जहां थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा अम्यूजमेंट हो जाए, हम इस बात को भूल जाए। कई बार लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ भजन लिखने वाला कहता है कि इस पाप की याद गहरी होती गई, और जब पाप की याद गहरी होती गई उसका रेस्ट बर्बाद होता गया, उसकी शांति बर्बाद होती गई, उसकी क्षमता टूटती रही, उसका जो शरीर का बल है वो टूटता रहा, जब तक वो परमेश्वर के सामने आके अपने गुनाहों को कबूल न ले। वचन कहते मेरी हड्डियां पिघल गई, वो तो मेरा स्ट्रेंथ जैसे फेल हो गया, मेरे में क्षमता नहीं रहा, हम एकदम एग्जॉस्टेड हो गए। और यहाँ वो बता रहा है कि एक व्यक्ति जब दोष में जीता है तो उस दोष का क्या प्रभाव होता है जीवन पे। मैंने बहुत लोगों की काउंसलिंग की, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो कोई व्यक्ति आए जब बोले कि आप हमारे लिए प्रेयर करिए, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रार्थना की गई, ये 1 महीने चला, ये 2 महीने चला, हमारा डिलीवरेंस है, प्रार्थना की गई, 1 महीने चला, 2 महीने चला, लेकिन शरीर जैसे गलता गया, मन में दोष लेके घूमने से, तो एक दिन आके जब उस व्यक्ति से ये बात बोली गई कि तुम अपने गुनाहों को कबूल लो, तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शरीर और कुछ नहीं खा रहा, तुम्हारा अपना ही दोष तुमको अंदर से खा रहा है। इट इज टाइम कम क्लीन बिफोर गॉड। और जब उस व्यक्ति ने फॉरगिवनेस को गॉड की समझा कि कैसे हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, अब मैं ये ट्रू स्टोरी बता रहा हूं, जब वो हीलिंग अंदर से मिलती है। देखिए, गलती सब करते हैं, लेकिन जो सिंसियरिटी गॉड चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सामने सिंसियरली आके अपने गुनाहों को कबूले, और उसका जो सुपरनैचुरल इफेक्ट है वो बोलता है ऐसे है जैसे हम कभी किए ही नहीं। वो लोग बोलते रहे भाई, अगर हम लोग बोलेंगे परमेश्वर पूरा क्षमा करते हैं तो लोग और खराब हो जाएंगे, ये सोच के कि भाई जो भी गलती कर दो परमेश्वर से हमको माफी मिल जाएगी। नहीं, इसका इफेक्ट कुछ और होता है। परमेश्वर से किसी को क्षमा मिलती है ना, उसका उल्टा इफेक्ट होता है। ये नहीं होता कि मेरे को फायदा उठाना, उसका दिल और पिघल जाता है, उसको परमेश्वर की महानता दिखती है तो उसका दिल और टूट जाता है अपने दिल की जो अवस्था उसको देख के। जब वो परमेश्वर की क्षमा को, उसकी करुणा को समझता है, ये उसको क्षमा का, परमेश्वर की मर्सी का फायदा उठाने पे मजबूर नहीं करती है, परंतु और परमेश्वर का भय और परमेश्वर के प्रति और प्रेम आ जाता है। ये बोलता है मेरे दिन भर कर्राते, मतलब एक चीख जो अंदर से आ रही है उसके कन्विक्शन के कारण कि उसके सोल में, उसके प्राणों में एक गहरी समस्या है, क्योंकि अब उसको सिर्फ अपने दोष नजर आ रहे हैं, उसके अपने पाप याद है, और उसको मालूम है कि एक दिन परमेश्वर उससे हिसाब लेंगे। उसका माइंड बिल्कुल भी रेस्ट में नहीं है। मतलब एक होता है ना, मूवी चल रही है बिना इंटरवल के, ये बोल रहा है डे और नाइट, मैं चौथी पंक्ति में वचन पढ़ता है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल से भी झुर्राहट बनती रही। वो तो जैसे तेरा हाथों ने मुझे दबा दिया, मुझे परमेश्वर के हाथों का भार जैसे महसूस होने लगा, मेरा दोष मुझे तंग करने लगा, और ये मुझे ऐसे लगा कि ये खुद परमेश्वर का हाथ है, जैसे परमेश्वर खुद बार बार मेरे को मेरे पाप याद दिला रहे हैं ताकि मैं उससे बच के भाग नहीं सकूं। अब बोले इसका इफेक्ट क्या है, जैसे बिना पानी के एक पौधा सूख जाता ना, बोली मेरी अवस्था वैसी हो गई, और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्रावट बनती गई। जब जैसे सब कुछ सूखने लग गया, जैसे गर्मी में कोई पौधा सूख जाए, जैसे अकाल में सब पत्ते सूख जाते हैं, तो अंदर से उनके पूरा मॉइस्चर, उनके पूरी नमी जब अंदर से निकल जाती है, ये बोलता है कि मेरी हड्डियां सूखने लगी, मेरे अंदर सब सूखने लग गया। सी कितना पावरफुल इफेक्ट है जब कोई व्यक्ति दोष में जीता है। उसको मालूम है कि वो दोष में जी रहा है, लेकिन वो अपने पाप को छुपाने की कोशिश करता है, परमेश्वर के सामने नहीं आता।
और उस माइंड के डिस्ट्रेस को समझो कि जब कोई व्यक्ति उसको अंदर से छुपा रहा है, बोलता है जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। बोले उसके सिर्फ अपने पाप को ढकने के कारण, अपने दोष को दबाने के कारण उसका इफेक्ट क्या हुआ कि उसका शरीर बर्बाद होता रहा, वो अंदर से सूखने लगा, उसकी हड्डियां जैसे पिघलने लगी, उसका रेस्ट पूरा चला गया। ये ट्रू बिलीवर की पहचान है। आप गलती जो भी कर लीजिए, आपको रेस्ट नहीं रहेगा। जैसे मेरी पूरी स्ट्रेंथ चली गई। और 5वीं पंक्ति कहती है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया। बोलो तब हम अपने दोष को आपके सामने कन्फेस किए, तो हम अपने इस गिल्ट को हम और इस भार को हम और सहन नहीं कर पा रहे थे। हम इसको छुपाने की कोशिश किए, बट इस दोष को छुपाने की कोशिश किए, इसको दबाने की कोशिश की, बट मेरे को रिलीफ कहीं नहीं मिला। मेरी कर्राहट गहरी होती गई, मेरी क्षमता चली गई, मैं जैसे कुचल गया इस बर्डन के नीचे, इस भार के नीचे। और जब मैं सहन नहीं कर सका, तब मैं तेरे सामने विनम्र होकर अपने अधर्म को स्वीकार करता हूं। मैं 5वीं पंक्ति में, फिर अगर आप साथ पढ़ रहे तो आप देख सकते हैं, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा है यहोवा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ये बोला जब कोई रिलीफ नहीं मिला, जब मेरा मन मुझ पर दोष लगाता रहा, जब मेरी हड्डियां अंदर से गलती रही, जब मैं अंदर से सूखता रहा, जब दिन और रात इसी तकलीफ में मैंने मन बना लिया मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। आज कोई है जो मन बना ले मुझे पिता के पास जाना है। आज कोई है जो उड़ाऊ पुत्र की तरह मन बना ले कि ठीक है, जितने समय इस दशा में मैं जी लिया, आज मैं मन बना लेता हूं मैं पिता के पास जाऊंगा। ये उड़ाऊ पुत्र की तरह सीधा पिता के पास जाता है, इसने अपना मन बना लिया और बताता कि सही में जब मैंने गुनाह को कबूला तो मैंने क्षमा को जाना। और कहता कि मैंने अपने अधर्म के पाप तुझसे ना छुपाए। मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया कि मैं कोई बात तुझसे छुपा सकूं। मैंने चीजें जैसी थी वैसे बोली, मैंने पूरा फुल कन्फेशन कर दिया। जब मैंने उसको कन्फेस किया, जब मैंने अपने गुनाहों को कबूला, तब मैंने अपने मन में क्षमा पाई। कहता मैंने कहा कि मैं अपने अधर्म को नहीं छुपाऊंगा, मैं तेरे सामने अपने अधर्म को मान लूंगा, मैं और अटेम्प्ट नहीं करूंगा इसको छुपाने का। मैं इस दोष को और लेके नहीं फिरूंगा, मैं सब कुछ आप पे प्रकट कर दूंगा। और वचन कहता तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। और उसको समझ में आया, जब वो गया तो उसको पहली बात ये समझ में आई कि परमेश्वर चाहते हैं माफ करना। कई लोग सवाल करते हैं क्या परमेश्वर मुझे माफ करेंगे? नहीं, परमेश्वर चाहते हैं आपको माफ करना। और जो दोष मनों में होता है वो भी परमेश्वर के हाथ के समान है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हमको तब तक शांति मिले जब तक हम उसके पास आके उस गिल्ट से फ्री नहीं हो जाए। मतलब उसके अपने गुनाहों को कबूल करते ही उसको एविडेंस मिल गया, उसको प्रूफ मिल गया कि उसको क्षमा मिल चुकी है। और प्रूफ क्या था? पीस, पीसेस नहीं, टुकड़े नहीं, शांति। आमीन। प्रूफ क्या था? पीस। और कौन सा पीस? डिवाइन पीस, वो शांति जो परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन। बोला जैसे मैंने अपने गुनाह को कबूला, जैसे उसने अपने गुनाह को कबूला, बोलता है मेरे पास इंस्टेंट उसका प्रूफ था कि हमको क्षमा मिल गई है। आप हो सकता है परमेश्वर को जानते भी नहीं है, आपको मालूम रहेगा कि आपको मालूम रहेगा कि आपको मालूम रहेगा आपको क्षमा मिल चुकी है। जिस दिन मुझे उद्धार मिला, ये सबसे जॉयफुल बात थी कि पहली बार जैसे मेरा गिल्ट, मेरी शेम, मेरा भार कोई मेरे पर से उठा लिया। उसको जानने के लिए कोई संत बनने की जरूरत नहीं है, उसको जानने के लिए कोई बहुत पवित्र जीवन की जरूरत नहीं। उसको जानने के लिए परमेश्वर के सामने जैसे हम वैसे आके एक ऑनेस्ट कन्फेशन होती है, ओके गॉड मैं अपने सारे अधर्म को स्वीकार करता हूं, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। आकाश से जब बारिश गिरती है और बर्फ गिरती है, वो बर्फ जो पिघल जाती है और बारिश जो आसमान से गिरती है वो खाने वाले को खाना देती है और जो बीज बोता है उसको उसकी फसल जरूर देती है। परमेश्वर का वचन उसके मुंह से निकलता खाली हाथ नहीं लौटता। ये दो धारी तलवार है। जब ये मेरे मुंह से आज निकला है, जब हम गॉड का वर्ड यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, हम बहुत श्योर हैं लोगों को अपने पाप दिख रहे हैं, हमको मालूम है पवित्र आत्मा लोगों को कन्विक्ट कर रहा है। और सर्विस खत्म होने से पहले ही आपको प्रमाण मिल सकता है अपनी माफी का। मतलब कोरियर से भी कोई अगर करे तो बहुत समय लगेगा, कोई आपको डिजिटली उसको डाउनलोड भी करना लगे तो समय लगेगा। बट जितना इंस्टेंट आपका जो कन्फेशन होगा, उतना इंस्टेंट
आपको प्रूफ मिल जाएगा, रिसीव्ड थैंक्स फॉरगिवन। आपको अपने प्राणों में मालूम रहेगा कि मुझे क्षमा मिल गई है, और उसका पहले प्रूफ होगा कि एक तो उस पाप का बोझ चला गया है, लेकिन ये काफी नहीं है। दूसरा, आपको परमेश्वर की ओर से शांति मिलेगी। इस बात का प्रमाण मिल जाएगा, परमेश्वर अब आपके विरुद्ध नहीं है, आपसे नाराज नहीं है, उल्टा वो आपसे प्यार करते हैं और अपनी शांति आपको देते हैं। मतलब बर्डन लिफ्ट होता है, दैट इज नॉट इनफ। गॉड बोलते नहीं, इसका खाली भार मत उठाओ, इसको परमेश्वर की शांति का भी अनुभव करने दो। आमीन। आप बोले भाई प्रभु भार उठा ले, प्रभु बोले हम इससे ज्यादा करने में सक्षम है, हम इससे ज्यादा करेंगे, हम तुमको प्रूफ देंगे। वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना 1:9 में, अगर अपने पापों को कबूलते हैं, वो भी विश्वास योग्य है और धर्मी है हमें हमारे पापों को माफ करने के लिए और हमें सारी अधार्मिकता से धोकर साफ करने में। आमीन। मतलब अगर हमने गुनाहों को कबूला है तो परमेश्वर भी हमें धोकर साफ करते हैं। जब किसी के पाप माफ होते हैं, उसका पहला इफेक्ट होता है उसकी सोल में डीप रेस्ट आता है। इस कारण हर एक भक्त, 6ठी पंक्ति, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जब तू मिल सकता। अब ये प्रीचर बन गया है। कोई है यहाँ बोले भाई प्रभु हमको बुलाया कि नहीं? तुमको फॉरगिवनेस मिली है, अगर तुम परमेश्वर की दया को तुमने चखा है, वही इनफ है तुम्हारा दूसरों को बताना कि भाई एक जगह है जहां क्षमा मिलती है। ये क्वालिफिकेशन है कि देखो हमको क्षमा मिली, तुमको भी मिलेगी। हम प्रूफ है, हम एक लिविंग प्रूफ है कि परमेश्वर पापियों को माफ करता है। अब बोल रहा है भाई जो भी इस अवस्था से जा रहा है, जिसका भी पाप उसको तंग कर रहा है, जिसके भी मन की अवस्था ठीक नहीं है, जो भी स्ट्रगल कर रहा है, सुन लो, एक पापी का बदल जाना सारे पापियों के लिए खुशखबरी है। एक जन का उस दया को एक्सपीरियंस करना सबके लिए गुड न्यूज है कि सबको वो फॉरगिवनेस अवेलेबल है। अगर परमेश्वर मेरे साथ कर सकता है, परमेश्वर तुम्हारे लिए भी कर सकता है। बोला कि जैसे मैं परमेश्वर के पास गया, तुम भी जाओगे, तुमको भी फॉरगिवनेस मिलेगी। आपका नाम जो भी है, आपका पता जो भी है, आपका रंग जो भी है, आपका ओहदा जो भी है, आप परमेश्वर को जानते हैं नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फॉरगिवनेस यहाँ बताई जा रही है, जो फॉरगिवनेस मैंने एक्सपीरियंस की है, जो फॉरगिवनेस लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने एक्सपीरियंस की है, वो आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो भी अपने आप को परमेश्वर को दे देता है, उसके सामने विनम्र हो जाता है, जो भी अपने गुनाहों को कबूल लेता है, परमेश्वर उसको माफ करता है। और ये फैक्ट, ये सत्य कि एक पापी को क्षमा करके शांति दी गई है, ये फैक्ट इनफ है उस पापी का प्रीचर बन जाने के लिए कि भाई हर पापी सुन लो, एक जगह है जहां क्षमा मिलती है। यहाँ कोई है, आपने प्रभु यीशु को जाना और आप लोगों को नहीं बताना चाहते, दिस इटसेल्फ शोज कि आप शायद उस चीज की वैल्यू नहीं करते। एक सिनर फॉरगिवन, एक पापी जो क्षमा किया गया, प्रूफ है सारे पापियों के लिए। पहले तिमोथी 1:16 में पौलुस कहता है कि इस कारण से मैंने क्षमा पाई कि प्रभु यीशु मुझ में सहनशीलता का एक पैटर्न उनके लिए दिखाए जो मेरे बाद विश्वास करेंगे। पॉल बोल रहा है मेरी लाइफ एग्जाम्पल है गॉड की लॉन्ग सफरिंग का, परमेश्वर की सहनशीलता का दूसरों के लिए। तो यहाँ जितने फॉरगिवन लोग हैं, जिसको क्षमा मिलती है, वो बोल सकता है देखो आई एम अ प्रूफ, परमेश्वर पापियों को माफ करता है। आई एम प्रूफ कि परमेश्वर गुनाहों को ऐसा ढाप देता है और ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो सी क्रिश्चियंस के, मैं क्रिश्चियन वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन कई लोग समझते नहीं है इसलिए मैं यूज करूं। मैं जब वर्ड यूज करता हूं बिलीवर यूज करता हूं, विश्वासी, वो जो अपना ईमान जिसने अपने प्रभु यीशु को लगाया, परमेश्वर का बच्चा जो बन गया। परमेश्वर के बच्चों के कॉन्फिडेंस से, उनकी शांति से, उनके आनंद से सब नफरत करते हैं। बोले इस पापी की ये क्या वो है कि इसको इतनी खुशी और शांति किस बात की है? इसके अंदर तो बहुत सारी कमी है, बट आई एम अ प्रूफ कि परमेश्वर उसको ऐसा माफ कर दिया कि उसका अस्तित्व नहीं है। तो जिस चीज को परमेश्वर भी याद नहीं करते, हम उसको याद करके मलाल क्यों रखें? जिस चीज को परमेश्वर खुद भूल रहे, हम उसको क्यों याद रखें? सामने वाले को ये सहन नहीं होता, लेकिन ये तो सामने वाले का प्रॉब्लम है। आई एम द प्रूफ, हम ही तो प्रूफ है। आई एम अ प्रूफ कि परमेश्वर क्षमा करता है। आमीन। और ये मेरा प्रूफ है, ये लोगों के लिए विटनेस है, ये सिनर्स के लिए विटनेस है, ये खोए हुए के लिए विटनेस है। देयर इज अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड फॉरगिवनेस। इसलिए बोलता जब भी तुम आओगे तुमको माफी मिलेगी। गॉड रेडी है मर्सी दिखाने के लिए। तुम्हारे अपने
पापों के कबूलने का समय ही परमेश्वर की दया दिखाने का समय है। तू मेरे छुपने का स्थान है, 7वीं पंक्ति, तू मेरे छुपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू चारों ओर से तकलीफों से मुझे बचा के रखेगा। मतलब ये व्यक्ति बोल रहा है अब मैं सेफ हूँ गॉड में, गॉड की प्रोटेक्शन में, मैं छुपा हुआ हूँ उस शत्रु से जो पहले मुझे तंग कर। सबसे पहले तो शत्रु क्या है? पाप और उसका प्रभाव। परमेश्वर उससे बचा लिए, ढक लिए। और इसमें बहुत सुंदर पंक्ति है, 7वीं पंक्ति का दूसरा भाग, और तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। आप क्या बोल रहे हैं? हम अपने ही सॉन्ग से घिरे हुए हैं। मैं चाहता हूं 3 बातें समझिए। एक तो दुनिया माफ कर दे तो छुपा नहीं लेगी। परमेश्वर माफ करते हैं और छुपा देते हैं और ऐसा कर देते हैं कि जैसे कभी था ही नहीं। दूसरा कि परमेश्वर को खाली आपको पाप माफ नहीं करने, उस पाप माफ करने का मतलब ये है कि आप ऐसी अलौकिक शांति अनुभव करेंगे जो परमेश्वर की ओर से, मतलब पाप माफ हुए और शांति का भी अनुभव हुआ। लेकिन तीसरी बात क्या है कि ऐसा व्यक्ति मजबूर हो जाता है इन सारी बातों के लिए आनंद के गीत गाने में, और वो अब अपने ही गानों से घिर जाता है। उसको लगता है जैसे पूरा नेचर, सृष्टि सब मेरे साथ खुश है, मेरे साथ जो हुआ उसके लिए। अभी हम अपने सैल्वेशन का डे कभी भूल ही नहीं सकते। हम उसको हमेशा ऐसे बोलते हैं, आसमान ज्यादा नीला था, घास ज्यादा हरी थी, सब कुछ जैसे बहुत सुंदर हो गया, सब कुछ जैसे मिल के ये रिडेम्पशन का सॉन्ग गा रहा है, सब कोई आनंद। जब एक पापी अपने पाप से मुड़ता है, स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाया जाता है। बट थिंक अबाउट दैट जॉय, जब एक जन को फॉरगिवनेस मिलती है, उसके अंदर से एक डिलीवरेंस के जॉय के कारण सॉन्ग इरप्ट होता है। तुमको लगेगा पक्षी, हवा, समुंदर, घाटी, पहाड़ सब खुश है तुम्हारे साथ, तुम्हारी क्षमा में सब खुश है, और पूरे यूनिवर्स, पूरे सृष्टि मेलोडी में एक साथ तुम्हारे साथ गा रहा है। सब खुश है तुम्हारे साथ जो हो उसके लिए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उस पर तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे और सम्मति दिया करूंगा। फिर बोलता तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। अब ये प्रीचर हो गया है, अब ये उस फॉरगिवनेस को प्रीच कर रहा है। बोला देखो हम उस स्टेट में थे और हमको मालूम है उससे क्या होता है। अब हमको गॉड का फेवर मिला है और हम क्वालिफाइड हैं लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर एक आदमी के साथ क्या कर सकता है जो उसके सामने विनम्र होता है। बोला मेरा आनंद है दूसरों को गॉड की फॉरगिवनेस के बारे में बताना। ये एक पेशा नहीं है, ये एक बुलाहट है। ये एक आदमी का खुद पहले वाकिफ होना है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया, फिर वो क्वालिफाइड है दूसरों को बताना, देखो परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया। अब बोला घोड़ों की तरह मत बनो। घोड़ों का स्वभाव है कि जब तक उनको जबरदस्ती नकेल डाल के, नकेल उनका ऑर्नामेंट है, उनका गहना है, जब तक उनको नकेल डाल के उनको शारीरिक रूप से कब्जा ना करने नहीं दिया जाए वो अधीन नहीं होते। बोले घोड़ों की तरह मत बनो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हम्बल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, एक सबमिसिव स्पिरिट के साथ अधीन होके परमेश्वर के पास आ जाओ। घोड़ा तब तक नहीं आता जब तक उसको कंट्रोल कर नहीं लिया जाता। बट ये बोल रहा है कि भाई घोड़े के समान मत बनो। उनकी उमंग लगाम और बाघ से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। भाई अगर आप किसी को जबरदस्ती घसीट के परमेश्वर के पास लाएंगे ना, तो उसको फिर एक पिंजरे में बंद करना पड़ेगा, वो वहां से भाग नहीं जाए। फर्क होता है कि प्रभु के पास कौन अपने मन से आया, कौन जबरदस्ती आया। आपके घर वाले विश्वास नहीं करते, आप उनको जबरदस्ती अगर खींच के ले भी गए तो आप घोड़ों को लेके जा रहे हैं। आप जबरदस्ती जब किसी को लेके जाएंगे आपको उसको वहां जबरदस्ती रखना पड़ेगा। लेकिन जो अपने आप को परमेश्वर के सामने सबमिट करता है, फिर उसको वहां जबरदस्ती कोई उसकी सेवा में नहीं रखता, जबरदस्ती उसको उसके घर में कोई नहीं रखता। बहुत आसान है ये देखना कि कलीसिया में कौन परमेश्वर से प्रेम के कारण है और कौन किसी कंपल्शन या जबरदस्ती के कारण है। जैसे घोड़ों को कब्जा किया जाता है वैसे परमेश्वर नहीं करते, प्रश्न जाते हैं कि वो आप और हम विनम्र होके उसके पास है। बहुत से लोग हैं परमेश्वर घर में जबरदस्ती लाए गए और इनको जंजीरें चाहिए जबरदस्ती रखने के लिए, ये कब भाग जाएंगे मालूम नहीं। बट कुछ जो अपने आप को सबमिट किए, उनका जॉय है गॉड के घर में, उनका जॉय है गॉड की प्रेजेंस में रहना, वो अपने मन से परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहते हैं। अगर आपको आना है तो अपने मन से आना होगा ताकि गॉड का फेवर आपको मिल सके। अगर आपको आना है अपने दोषों को देख के आना होगा। बोलता कि 10वीं पंक्ति में, दुष्ट को तो बहुत सी पीड़ा होगी परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से गिरा रहेगा। दुष्ट के लिए क्या है? गिल्ट, उसकी गिल्ट ही उसका पनिशमेंट बनेगा, वही प्रूफ है। इसलिए तो वचन कहता है कि
परमेश्वर का प्रेम सारे भय से मुक्त करता है, पूर्ण प्रेम सारे भय से मुक्त करता है। क्योंकि जिसके अंदर डर है, वो डर किस चीज का है? किसी ना किसी गिल्ट का होगा ना। लेकिन जो क्षमा किया गया उसको मालूम है परमेश्वर उसका न्याय नहीं करेंगे, परमेश्वर ने उसके ऊपर शांति और शालोम बोल दिया है, तो फिर उसको फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुझ पे भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। अभी आदमी बोल सकता है निश्चय भलाई और करुणा जिंदगी भर मेरा पीछा करेगी। बोलो जैसे हम परमेश्वर की कृपा से घिरे हुए हैं, करुणा से, कोरोना से नहीं, हम परमेश्वर की करुणा से घिरे हुए हैं। जैसे सूरज की रोशनी सब जगह होती है, हवा सब जगह बहती है, उसको वैसे ही महसूस होगा, आई एम सराउंडेड बाय गॉड्स मर्सी। आमेन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। मतलब रिजॉयस करो, आनंदित हो उसके फेवर के कारण। तुम्हारा जॉय थम नहीं जाए, तुम्हारा जॉय रुके नहीं। अपने जॉय को एक्सप्रेशन दो, अपने जॉय को सॉन्ग का रूप दो। आमेन। ये तुम्हारे दिल तक सीमित नहीं रह जाए, तुम्हारा हार्ट ओवरवेल्म्ड हो जाए। मतलब जो मन पहले पाप के भार में था, अब वो जैसे परमेश्वर की करुणा से ओवरवेल्म्ड हो जाए, उसके प्रेम से, उसके फेवर से ओवरवेल्म्ड हो जाए। बोले ये सब एक सॉन्ग में इरप्ट हो जाए। इसलिए वचन कहता है यदि आज तुम मेरी आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को कठोर मत करो। परमेश्वर उससे बात करते जो सुनना चाहते। यदि आप वो व्यक्ति है जिसके मन में दोष है, यदि वो व्यक्ति है जो, पहले तो मैं दो प्रकार के लोगों से बात करी। यदि आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को जानता है, आपने नया जन्म पाया है और आप परमेश्वर से दूर जी रहे हैं, आप अपने पापों में जी रहे, आप उस व्यक्ति के समान है जिसको जबरदस्ती परमेश्वर के घर में रखना पड़ता है, तो शायद आपको पहले भी जबरदस्ती लाया गया था। आप पिता के पास आ सकते हैं यीशु के द्वारा, और जितनी हम ह्यूमिलिटी में आपकी कन्फेशन होगी, उतने पावरफुल आपके पास एक विटनेस होगा कि परमेश्वर मेरे को सही में क्षमा किया। और परमेश्वर भूल जाएंगे वो बातें जो आपको रोकती थी। आपका दुख जॉय में बदल जाएगा। आप जिस बात को दबा रहे हैं उसके बाद आप आनंद के गीत गाएंगे। यदि यहाँ कोई है जो सुन रहे, आपने कभी भी आज तक परमेश्वर की क्षमा को नहीं जाना। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त हो। प्रभु यीशु आए इसलिए कि पापियों को बचा सके। वो अच्छे लोगों को लेने नहीं आए, क्योंकि एक भी अच्छा नहीं है। वचन कहता है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी एक जन नहीं है जिसने पाप नहीं किया, परंतु पाप उसी के क्षमा होते हैं जो विश्वास करता है कि परमेश्वर क्षमा करने में सक्षम है। इसके लिए फेथ चाहिए। आप बोलेंगे पहले क्षमा मिल जाएगी फिर हम विश्वास कर लेंगे, नहीं। परमेश्वर बोलेंगे पहले तुम विश्वास करो और फिर तुम क्षमा को अनुभव करोगे। आमेन। तो आज आप वो व्यक्ति हैं, अगर वचन सुनने के कारण आपके मन में दोष आए और आपको अपने गुनाह का जीवन दिख रहा है, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु के द्वारा आ सकते हैं, जो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, जो हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और 3 दिन बाद वापस उठा। यदि आप वो व्यक्ति हैं जो उस परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते, आप प्रभु यीशु के द्वारा आज उस नए जन्म को, परमेश्वर की शांति को, दया को अनुभव कर सकते हैं।